हाँ जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6.2 एग्जाम्पल। इससे पहले हमने 6.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बीपीटी का आपको प्रूफ कराया था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ कराया, स्टेटमेंट समझाया था। उसके ऊपर जरूर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ देख लेंगे या फिर कैसे भी देख लेंगे, लेकिन देख जरूर लेना क्योंकि जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो बनती है सब कुछ बेसिक्स कंसेप्ट और फॉर्मूले वगैरह सब कुछ उसी में होता है। एग्जाम्पल तो सिर्फ सोल्व कराऊंगा अब यहाँ पर और फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3, 3 एग्जाम्पल मेरे पास में यहाँ पे है जिसमें हम बीपीटी यूज़ करेंगे। ठीक, तो ज़रा एक बार थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा, कि हम क्या एक्चुअल में यूज़ करेंगे, बीपीटी क्या होती है। ठीक है, तो सुनो, दो थ्योरम हमने पढ़ी है भी बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी मतलब क्या है, अगर कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की दो साइड को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और यही लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल भी है, ये हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। मतलब कहने का क्या है कि इफ़ DE पैरेलल टू BC, बहुत ध्यान से सुननी मेरी बात, if DE parallel to BC then these two line divided into equal ratio, मतलब AD और DB का रेशो और इक्वल होगा AE और EC का रेशो। ठीक, तो BPT क्या है कि अगर ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है और वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन इन दोनों लाइनों को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल पार्ट में कह रहा हूँ, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है जी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये है कि इस बार पहले ही वो लाइन इक्वल रेशियो में इंटरसेक्ट कर देगी। इन ट्रायंगल ABC इफ DE इंटरसेक्ट दीज टू लाइन्स इन द रेशियो, इक्वल रेशियो, दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ये पहले से गिवन है देन क्या होगा, देन दीज टू लाइन विल बी पैरेलल, DE पैरेलल टू BC। समझ में आ गई बात। तो बीपीटी में क्या होता है, लाइन ये वाली DE BC के पैरेलल होगी और फिर ये रेशियो हम यूज़ करेंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होगा कि रेशियो पहले इक्वल होके आएंगे, उसके बाद लाइन्स पैरेलल मानी जाएंगी। इन्हीं बातों का यूज़ करते हुए हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2 के, और जिनको इसको और ज़्यादा डिटेल में और बेहतरीन तरीके से समझना है तो उन्होंने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाकर पहले आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें। शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1, देखते हैं अपनी बुक में पढ़ते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं आप सामने। कहता है कि इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC, अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ट्राइंगल ABC की साइड AB और AC को एट D एंड E। अच्छा, फिगर बनी हुई है, फिगर भी बनी हुई है और उसमें लिखा भी है कि एक ट्राइंगल ABC की साइड, एक ट्राइंगल ABC की साइड AB और AC को एक लाइन सेगमेंट DE क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। DE क्या कर रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है रेस्पेक्टिवली, एंड इज पैरेलल टू BC, और ये D BC के साथ पैरेलल भी है। D क्या है, BC के साथ में पैरेलल भी है। तो देन प्रूव दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो पहले लिखते हैं गिवन। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है ना, गिवन, तो गिवन क्या कह रहा है, वो गिवन में वो कह रहा है कि लाइन DE पैरेलल टू BC, ये लिखा हुआ है ना कि लाइन DE जो है, लाइन DE जो है वो BC के पैरेलल है। टू प्रूव दैट, तो टू प्रूव दैट मतलब प्रूव हमको क्या करना है वो देख लेते हैं फिर एक बार। टू प्रूव दैट तो देखते हैं AD अपॉन AB। टू प्रूव दैट में कहता है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये जो प्रूव करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वही है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बीपीटी के प्रूव के बाद 3-4 बातें बताई थी, अलग समझाई थी, और मैंने उस टाइम पर कहा भी था कि मैं आपको ये एग्जाम्पल में प्रूव भी कराऊंगा। क्या याद आ जाएगा, ऊपर का हाफ पार्ट अपॉन फुल पार्ट, ऊपर का पार्ट अपॉन फुल पार्ट, AD अपॉन AE, सिमिलरली हियर AE अपॉन AC। उसी बात को यहाँ पर अब हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना है। कैसे करेंगे प्रूफ।
देखो पहले ये देख लेना कि थ्योरम लगेगी कौन सी, बीपीटी लगेगी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी, क्योंकि पैरेलल वाली बात गिवन है, क्योंकि पैरेलल वाली बात गिवन है तो बीपीटी लगेगी। अगर रेशियो वाली बात गिवन होती तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगती। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट सिंस DE पैरेलल टू BC। तो जब भी हम बीपीटी यूज करते हैं ना तो वहाँ पर हम लिख देते हैं यूजिंग बीपीटी, ये बात लिखनी पड़ती है जरूर, यूजिंग बीपीटी, कि अपन लोग बीपीटी का यूज कर रहे हैं कि DE पैरेलल टू BC के है। अगर DE पैरेलल टू BC के है तो बाय बीपीटी क्या होगा, बीपीटी से क्या होगा बताओ, देखते हो सर, बीपीटी से होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये मत देखना कि प्रूव क्या करना है, वो बात की बात है, फिलहाल तो देखो बीपीटी से क्या होता है। बीपीटी से क्या होता है कि अगर DE पैरेलल टू BC है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC के। ठीक, अब इससे वो कैसे आएगा, देखो बीपीटी का काम खत्म हो गया, बीपीटी हमने अप्लाई कर दी, अब इससे ये रिजल्ट कैसे आएगा। देखो मेरे पास है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ऊपर का पार्ट अपॉन नीचे का पार्ट, इधर भी ऊपर का पार्ट अपॉन नीचे का पार्ट। मेरे को लाना है AD अपॉन AB, लाना क्या है AD के अपॉन में AB को, मतलब यहाँ DB जगह AB, पूरा AB आए। ठीक, तो इसका एक तरीका है जो हम कई बार यूज करेंगे और प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में भी आ जाएगा। इस साइड को रेसिप्रोकल कर दो, इसको उल्टा कर दो, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अब ये मुझको पता कैसे चला, देखो मुझको पता चला है प्रैक्टिस से। वैसे मैं आपको इस बात के बारे में थोड़ी देर बाद क्वेश्चन के एंड में बात और भी बताऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं कैसे क्यों हो रहा है। मैंने पहले इसको उल्टा किया और अब मैं दोनों में ऐड कर रहा हूँ 1। इन सब बातों के जवाब आपको थोड़ी देर में पूरी मिल जाएंगे। एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या कर दो, एडिंग कर दो 1 ऑन बोथ साइड्स। तो DB अपॉन AD इधर 1 प्लस किया और EC अपॉन AE इधर भी मैंने 1 प्लस किया। तो दो स्टेप मैंने आपको समझाए हैं कि मैंने यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल क्यों किया और फिर मैंने बताया कि 1 मैंने ऐड किया। मैं दोनों बातों जवाब आपको दोबारा दूंगा थोड़ी देर बाद, जरा इसका एल्सियम ले लेना। तो ये काम हम एक्सरसाइज में भी करेंगे। जब एल्सियम लेंगे ना तो DB प्लस AD इधर भी एल्सियम ले लो, AE एल्सियम आ गया तो इधर क्या बनेगा AC प्लस कितना हो गया इधर AE। अब सुनो DB प्लस AD, जाओ फिगर में, DB प्लस AD बहुत ध्यान देखो, DB में AD प्लस AD क्या हो गया, क्या बन रहा है AB बन गया AB और अपॉन कितना है पहले से ही AD इज इक्वल टू सिमिलरली ऐसे ही EC प्लस AE। देखो EC प्लस ऊपर की AE और फुल लेंथ हो जाएगी कितनी AC और अपॉन में कितना है AE। तो जो अब जरा इस लाइन पे आओ तो दोनों में नीचे वाला पार्ट है वो सेम है, लेकिन जो ऊपर का पार्ट था ना DB और EC, ठीक है, वो मैंने फुल कर दिया, तो फुल हो गया। अगर DB का तो बन गया पूरा AB जो हमको लाना है, और AC का और EC का बन गया AC जो हमको लाना है। तो ये तरीका है कम वाले लेंथ को फुल करने का। अब इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो वापस से, जब आप वापस से रेसिप्रोकल करोगे तो AD अपॉन AB उधर भी कर दो, AE अपॉन AC, और देखो आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। ठीक, तो हमने क्या किया था, DE पैरेलल टू BC के साथ थी, यूजिंग की BPT का अपना फॉर्मूला लगाया जो उधर लिखा हुआ है, जो मेन फॉर्मूला है। अब मैं आपको जवाब देता हूँ कि मैंने इसको रेसिप्रोकल क्यों किया। मैंने एडिंग 1 यहीं पे क्यों नहीं कर दिया, ध्यान सुनना। अगर मैं एडिंग 1 यहीं कर देता, अगर मैं बिना रेसिप्रोकल करे इसी लाइन में ऐड 1 कर दूँ तो प्लस 1 करूँगा। अब एल्सियम के साथ DB जाएगा प्लस में ऊपर, जब एल्सियम लेंगे तो प्लस कौन जाएगा ऊपर DB, और इस बार क्या होगा AD प्लस DB। लाइन तो अब भी AB ही बनेगी, ध्यान देना मेरी बात पे, लाइन तो अब भी AB ही बनेगी, मगर अब अपॉन में DB रह जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन है, ये भी बात ध्यान देना कि हर क्वेश्चन में रेसिप्रोकल नहीं करना, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो लेंथ चाहिए वो कौन सी वाली चाहिए, क्योंकि हमको DB नहीं चाहिए थी, तो इसलिए हमने DB को रिमूव करने के लिए इसको पहले हमने उल्टा किया ताकि DB में AD ऐड हो। देखो जब हमने इस लाइन को यहीं रेसिप्रोकल किया था तो DB पर पहुंच गया था, EC पर पहुंच गया था। अगर मैं यहीं पे यहीं कर देता, अगर मैं यहीं का यहीं करके ऐड 1 कर देता तो ये चीज बन के आती
जबकि ये G2 नहीं चाहिए था मुझको, हमको तो AB चाहिए था, हमको DB नहीं चाहिए था, AD चाहिए था। तो इसलिए आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कब वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको जो हाफ पार्ट या तो ऊपर हाफ चाहिएगा या नीचे का हाफ चाहिएगा, उसी के हिसाब से आपको ऐड 1 करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे को क्या करना था, रेसिप्रोकल किया, 1 ऐड किया और फिर हमने इसको प्रोडक्ट बना के इसको उल्टा कर दिया, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह प्रूव करने के लिए आ जाए, तब आपको बिना रेसिप्रोकल करे ही ऐड 1 करना पड़ेगा। ठीक, नोट करेंगे इसको एंड देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 2, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, तो फिगर बनी हुई है ये क्वेश्चन में, लिखा हुआ है फिगर गिवन है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम समझते हो ना, जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होता है। तो हियर ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC, विद AB पैरेलल टू DC। तो क्या लिखेंगे, ABCD गिवन ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच कितना, AB पैरेलल टू DC, AB लाइन DC के पैरेलल है। E and F आर पॉइंट नॉन पैरेलल साइड, E and F दो पॉइंट है नॉन पैरेलल साइड पर, ठीक हो गया। साइड AD एंड BC रेस्पेक्टिवली सच दैट EF पैरेलल टू AB, E and F are points, E and F are points on non parallel sides, कौन सी, AD and BC, such that ये जो दो पॉइंट है ना, ये इस तरीके से हैं, पॉइंट AD और पॉइंट BC इस तरीके से हैं कि जो लाइन EF है तो वो AB के पैरेलल है, ये गिवन है। EF पैरेलल टू किसके साथ है, वही AB के साथ। तो अभी तक के क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें AB और BC पैरेलल हैं, AD और BC नॉन पैरेलल हैं और इन्हीं नॉन पैरेलल साइड्स पर दो पॉइंट्स हैं E और F इस तरीके से हैं कि EF पैरेलल किसके साथ है, AB के साथ। ठीक है, तो शो दैट, तो प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। टू प्रूव दैट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देखना। टू प्रूव दैट, प्रूव करना है मेरे को AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक, अब सुनो, बहुत ध्यान देखेंगे कि कैसे करेंगे इसको। सुनो, पहले ये करते हैं कंस्ट्रक्शन। जब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इस क्वाड्रिलैटरल का, इस ट्रेपेजियम का एक डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं A to C। दूसरा भी कर सकते हैं चाहे तो, इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, मतलब यही करना है। तो इसको मैंने मान लिया M, जॉइन AC, जॉइन AC, जॉइन AC को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक होगी बात। अब बहुत प्यार से इसका प्रूफ देखो, किस तरह इसको हम प्रूव करेंगे, BPT का यूज करते हुए करेंगे। ठीक, सबसे पहले आप मुझे बताओ, क्या AB और BC पैरेलल है, गिवन AB पैरेलल टू BC, क्यों, गिवन है भैया, AB पैरेलल टू BC गिवन है, एंड AB ही EF के पैरेलल भी है, एंड AB पैरेलल टू EF, एंड AB पैरेलल टू EF, तो आप ये भी गिवन है, दोनों बातें गिवन ही है पास। तो जब AB पैरेलल BC के साथ है, AB पैरेलल टू DC के साथ है और AB भी पैरेलल EF के साथ है, तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल हो गई ना। लाइन पैरेलल टू DC पैरेलल टू EF, भाई जब कहीं ना कहीं तीनों लाइन आपको पैरेलल हो गई, AB ही DAC के पैरेलल है, AB ही DC के पैरेलल है, AB ही EF के पैरेलल है, तो DC और AB आपस में क्या बन जाएंगे, पैरेलल। मतलब अब तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, AB EF DC तीनों लाइन दूसरे के पैरेलल हैं। ये बात सही मान लीजिए। अब बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। इन ट्राइंगल, जरा ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC। अब आपकी सुविधा के लिए ना मैं ट्राइंगल को अलग से बनाऊंगा, आप चाहे तो अपने कपड़े बना सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। देखो ADC कहाँ है, मैं ADC को अलग बना रहा हूँ, ADC,
ए डी और ये लाइन का टोटल वाली आएगी ए डी सी, ठीक। और यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी जो यहाँ पर एम को ज्वाइन कर रही है ई के साथ। ये फिगर मैंने वैसे निकाल दी बाहर, ए ई डी ए एन सी और डी सी। अगर मैं इस ट्रायंगल में बीपीटी लगाऊं, क्योंकि देखो क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना, अब ये इसके पैरेलल क्यों है, क्योंकि तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। जब ये ई एफ डीसी के पैरेलल है तो इसका जो छोटा पार्ट है वो पूरे के साथ पैरेलल होगा फिर तो क्या लिखेंगे हम लोग ई एम पैरेलल टू डीसी। और बस अगर ई एम पैरेलल टू डीसी है तो बीपीटी हो जाती है एक्टिवेट। तो बाई बीपीटी क्या होगा, ए अपॉन पी डी क्या होगा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ए एम अपॉन एम सी। ये होगी मेरे पास सब्सिट्यूशन भाई, होगा ना। ट्राइंगल एडीसी में आए इतना पार्ट इसके पैरेलल है क्योंकि बड़ा पार्ट ए एफ पूरा डीसी के पैरेलल है। तो जैसे ही एक ट्राइंगल के अंदर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो बीपीटी एक्टिवेट हो गई। बीपीटी क्या कहती है कि ए ई अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। ये फर्स्ट बन गया। अब आप यही काम इसमें करोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। मैं ए बी सी बनाता हूँ अलग से, इन ट्राइंगल ए बी सी। ये मेरे पास हमारे पास क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एक ये भी केस दिखाई दे रहा है मेरे को, क्या ये वाला पॉइंट एफ और ये कितना है एफ। जब ए बी पूरी ई एफ के इक्वल है तो मतलब ए बी एम एफ के भी सॉरी इक्वल क्या होगा, पैरेलल है, तो ए बी एम एफ के साथ ही पैरेलल हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू एम एफ। और जैसे ही ए बी एम एफ के पैरेलल है तो बीपीटी फिर से एक्टिव हो जाती है। वो बाय बीपीटी क्या कहते हैं, बीपीटी ए एम अपॉन एम सी, बाकी दो साइड इक्वल रेशियो में होंगी, ये कहते हैं बीपीटी ए एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये कौन सी बन गई, सेकंड। तो पहले इस ट्रायंगल में आए बीपीटी लगे, इस ट्रायंगल में आए बीपीटी लगे। दोनों को बहुत ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए अपॉन ए डी ए एम अपॉन एम सी और ए एम अपॉन एम सी बी एफ अपॉन एफ सी, ए एम अपॉन एम सी ए एम अपॉन एम सी। ये वैल्यू भी ए एम अपॉन एम सी भी है, ये वैल्यू भी ए एम अपॉन एम सी की, दोनों इक्वल हो जाएगी ना आपस में। कि वी कैन से दैट ए डी अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी और यही हो जाता है, ठीक। ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो पहले हमने पैरेलल दिखाया कि तीनों में दूसरा पैरेलल है, फिर दो ट्रायंगल को सिलेक्ट किया, उनमें हमने विक्टिव लगाई और क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 इन फिगर। ये कह रहा है कि इस फिगर में कि दो चीज गिवन है, पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर। दूसरा ये भी गिवन है कि एंगल पी एच टी इज इक्वल टू एंगल पी आर। इन दो जानकारी का यूज करना है और प्रूव करना है कि पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो, ठीक है। तो इन दोनों जानकारी से मेरे को ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखते हैं प्रूफ। अब सुनो, सबसे पहले गिवन, उसमें हमको गिवन में एक रेशो दिया हुआ है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। अगर आप इस रेशो को उस ट्रायंगल के अंदर ऑब्जर्व करो तो पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू। तो दूसरा पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर। तो ये वाला बन गया ना कन्वर्स ऑफ बीपीटी केस। इस बार रेशो गिवन है तो क्या लिखेंगे बार हम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी कन्वर्स से क्या होगा, बीपीटी कन्वर्स से अगर रेशो गिवन है तो लाइंस पैरेलल होगी, डी और बीसी पैरेलल होंगी, मतलब एस टी और क्यू आर पैरेलल होगी। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी पैरेलल टू क्यू आर। और एक बार बताओ, अगर एस टी और क्यू आर पैरेलल हैं, एस टी और कौन सी क्यू आर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल को कट कर रही है, तो क्लास 9 में जाओ,
और ये होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्लास मैथ समझाया था आपको हमने लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर में कि अगर दो पैरेलल लाइन्स को ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो क्या होगा, एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। कौन से, PST, एंगल PST और PQR इज इक्वल टू एंगल PQR, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल क्यों होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इनको बोलते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग angles as transversal PQ cuts two parallel lines, कौन सी, ST पैरेलल टू QR। ये होती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल की पूरी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, इतनी बड़ी लिखने की जरूरत है नहीं, जैसे सिर्फ कंप्लीट होगा ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल को भी कर जाएगा। अब एक बात और भी गिवन है, क्या, एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, इस सेकंड एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ भी गिवन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये वैल्यू PST की, ये वैल्यू PST की, दोनों PST है ना, तो ये तो क्या बन गया PQR, और ये क्या बन गया PRQ, और ये वैल्यू PST की, ये PST की, तो PQR और PRQ। अब अगर किसी ट्रायंगल में PQR में दो एंगल इक्वल हो, एंगल Q और एंगल R, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है ना, एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल। तो एंगल PQR के अपोजिट साइड कौन सी पड़ेगी, PR, और एंगल PRQ के अपोजिट साइड कौन सी पड़ेगी, PQ। तो दोनों साइड इक्वल हो गई। अब दोनों साइड इक्वल का मतलब ट्रायंगल PQR इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक, तो इजी क्वेश्चन था ये तो बहुत, और 3 एग्जाम्पल हमारे पास इसमें, तो ये कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर नेक्स्ट वीडियो में।